Okay, very good morning to all of you and welcome back. So, today's last session is physics. And at times I find out that last session में आते आते सुबह से चल रहा है. वैसे आज लास्ट है, आज इंग्लिश भी है या इंग्लिश नहीं है आज? नो सर, इंग्लिश भी है? इंग्लिश नहीं है. अच्छा नहीं है, चलो ठीक है. So therefore I can call it as a last class. So like last class आते आते generally we all get a little mentally tired also. लास्ट क्लास है सर? हाँ बेटे, ये लास्ट क्लास है? नहीं, आज का लास्ट क्लास है. ओ बाप रे, कितने उम्मीदें पाल रखे हो. कि काश आज लास्ट क्लास हो जाए, बस सब छुट्टियां हो जाए. है ना, तो समर हॉलीडेज हो जाए. Actually, unfortunately, you all have been habituated to holidays somewhere in mid-May or 20th और उसके आसपास. अब इस बार तो ऑलमोस्ट एक महीने एक्स्ट्रा हो गया. So your body is not, and even mind also, not tuned to such a long non-holiday days in so-called holiday days. है ना? I understand. But क्या करें? Tough times, and therefore you all have to be tough. What else can we do? है ना? Workbase in fact said कि ठीक है, कभी कभी एक आध क्लास कम हो जाता है तो पता चलता है उस दिन कोचिंग भी है तो उसमें भी टाइम निकल ही जाता है. I understand. We all are. अंश has asked कि कुछ दिवाली के हॉलीडे मिलेंगे या नहीं है. पता चला शाम को पटाखे फोड़ने हैं. वैसे तो आजकल पटाखे तो जनरली डिस्करेज किया जाता है. और पता चला सुबह जो है हम लोग नोट्स बना रहे हैं. ऐसा तो नहीं होगा. Probably that is what his fear is. Well, hopefully ऐसा तो नहीं होना चाहिए. बाकी as I said, tough times and you never know what is the consequence. है ना? चलो, तो हम लोग कल इंस्टेंटेनियस सेंटर के बारे में डिस्कस कर रहे थे और एक आधा क्वेश्चन आया हुआ था, ब्रदर आ रहा था. मैंने उस समय बोला चलो अब तो खत्म हो गया, देख लेंगे कल डिस्कस कर लेंगे. अरियंत हैज आस्क्ड कि एक क्वेश्चन करा दो मेरे, वो पेंडिंग क्वेश्चन में से है. बिल्कुल सही बात बोला है. तो एक काम करोगे, ये 9555 वाले में वो क्वेश्चन दोबारा भेज दो. 9555 वाले. वैसे मुझे थोड़ा तो याद आ रहा है, बट चलो एक बार फिर भी भेज दो. That would be better. So anyway, we were discussing about pure rolling without slipping and various aspects of it. और उसमें एक कंसेप्ट उठ के आया था, that is instantaneous center of rotation. ये कंसेप्ट उठ के आया था, उसमें हमने थोड़ा बहुत डिस्कस किया था. ऐसे नहीं कि वो डिस्कशन कंप्लीट हो गया, क्योंकि ये तो हम लोग काइनेमेटिक्स डिस्कस कर रहे हैं. इसके हम लोग डायनेमिक्स भी डिस्कस करेंगे. डायनेमिक्स मतलब होता है कि उस पर फोर्स क्या लग रहा है, कहाँ पे लग रहा है, कैसे लग रहा है, उसके इफेक्ट्स क्या क्या है ना. लीनियर मोशन पे कैसे इफेक्ट होता है, या उसका जो सर्कुलर मोशन या जिसको और ब्रॉड बेस करके हम लोग रोटेशनल मोशन उस पे क्या असर होता है. ये तमाम चीज हम लोग करेंगे. तो लाइक देयर इज मोर डिस्कशन टू फॉलो. हमें अभी एटलीस्ट हम लोग क्या ना कि तो उसका काइनेमेटिक एस्पेक्ट्स हमने कर लिया कि उसका वेलोसिटी कैसे होगा, अलग अलग पॉइंट के एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे, है ना. तो उतना पार्ट हमने आज निपटा लिया. आई थिंक दैट्स मोर देन सफिशिएंट फॉर टुडे. ठीक है ना. ओ, फोन नहीं है. माय नंबर, इस नंबर पे मैसेज कर दो. सर पढ़ाने से पहले कुछ बता दो सर, कुछ जनरल जो बताते हो आप. नहीं, ऐसा तो कुछ एजेंडा में नहीं है. As such, there is not much in the agenda. But yes, अब जब तुम कह रहे हो तो मैं एक छोटा सा चीज बताता हूँ. इस दैट लेकिन एक्चुअली क्या नहीं, ये थोड़ा सा इस साल के लिए इनवैलिड हो गया. मैं जनरली हर साल सबको मोटिवेट करता हूँ या इंस्पायर करता हूँ एक पर्टिकुलर चीज के लिए, बट इस साल के लिए अनफॉर्चुनेटली थोड़ा सा उसका इंपॉर्टेंस कम हो गया. बट एनीवे, फिर भी शेयर करता हूँ. एंड दैट इज ये जो मैं बोलने वाला हूँ, ये एक्चुअली मेरे अपने वर्ड्स नहीं. ये एक्चुअली हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी, उनके वर्ड्स हैं. मैं उसको सिर्फ तुम लोग तक पहुंचा रहा हूँ. Maybe you have already heard him saying these things that I am going to say today. और अगर सुने होंगे तो it will be a repeat. और अगर नहीं सुने होंगे तो in that case it will be a fresh idea, worth listening. Listening does not mean acting. क्योंकि जो हम सुनते हैं इसके मतलब ये नहीं कि उस पे हम वर्क भी करते हैं, जरूरी नहीं. लेकिन सुनना जरूर चाहिए. सुन के फिर हम डिसाइड करते हैं अच्छा ये करें ना करें ना नहीं करेंगे. That's a good decision.
नहीं करना इज ऑल्सो डिसीजन। सुना, नहीं ये अच्छा आइडिया, ये काम हमें करना चाहिए, चलो करते हैं, तो वो भी एक डिसीजन है। बोथ डिसीजंस आर मोस्ट वेलकम एंड मोस्ट रेस्पेक्टेड, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आइदर वे में अच्छे से करना चाहिए। मतलब ऐसे नहीं होना चाहिए कि डिसाइड तो किया कि हम नहीं करेंगे, फिर बीच बीच में याद आता है अरे नहीं यार कर लेना चाहिए लग रहा है ना, उसको अगर नहीं करेंगे तो कहीं छूट ना जाए कुछ, वो भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि अब तुमने डिसाइड कर लिया तो डिसाइड कर लिया। अब ये मत सोचो कि उसका नेगेटिव क्या होगा पॉजिटिव होगा। उल्टे साइड, अगर तुमने डिसाइड किया कि हाँ हम इम्प्लीमेंट करेंगे, अब इम्प्लीमेंट करते हुए फिर सेल्फ डाउट्स नहीं होना चाहिए, अरे इम्प्लीमेंट तो कर रहा है लेकिन पता नहीं क्या होगा नहीं होगा, वो होल एंड सोल। इवेल्युएट बाद में करेंगे, पहले अच्छे से इम्प्लीमेंट तो करो। वो हाफ हार्टेड आइदर वे नहीं होना चाहिए, एक्सेप्टेंस में भी हाफ हार्टेड नहीं होना चाहिए, रिजेक्शन में भी हाफ हार्टेड नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। नाउ व्हाट एम आई टॉकिंग अबाउट, देखो एवरीबडी, एंड व्हेन आई से एवरीबडी आई एम आल्सो इंक्लूडेड इन दैट लिस्ट, माइंड यू, मैं भी ह्यूमन बीइंग हूं, तुम लोग भी ह्यूमन बीइंग हो। अपार्ट फ्रॉम स्टडीज, नाउ लिसन वेरी केयरफुली, अपार्ट फ्रॉम स्टडीज, ठीक है ना। सो आई होप दैट हैज woken you all up a little bit। स्टडीज सुनते जनरली, फिर स्टडीज आ गए आई होप कि थोड़ा सा जाग गए होंगे। अपार्ट फ्रॉम स्टडीज, ईच वन ऑफ अस, अगेन आई विल रिपीट, ईच वन ऑफ अस मतलब मैं भी उसमें इंक्लूड, वांट टू डू समथिंग एल्स आल्सो। कईयों को एक आध चीजों में इंटरेस्ट होता है, कईयों को चार पांच चीजों में इंटरेस्ट होता है, कईयों को और ज्यादा चीजों में इंटरेस्ट होता है। इंटरेस्ट का कोई लिमिट नहीं होना चाहिए, जिसको जिसमें इंटरेस्ट आ रहा है दैट इज अ गुड थिंग। लेकिन समय का प्रॉब्लम होता है, भाई 24 घंटा है, इतना वर्क प्रेशर है, वर्कलोड है, एकेडमिक दिस दैट ये सब, तो जिस चक्कर में क्या होता है कई सारे एक्टिविटीज हम कर नहीं पाते या जस्टिफाइबली नहीं कर पाते। जैसे आई एम श्योर इसी ग्रुप में जो लोग बैठे हो, अगेन आई विल से द सेम थिंग इंक्लूडिंग माई सेल्फ, कई जन ऐसे होंगे जो कि ड्राइंग में बहुत अच्छे हो, पेंटिंग में बहुत अच्छे हो, या कोई पुराना शौक रहा हो। पुराना शौक कैसे ना, कईयों को देखना बचपन में शौक होता है कि राइट हैंड साइड से तो लिखते ही हैं, लेफ्ट हैंड से भी काश लिख पाता तो कितना अच्छा होता, दोनों हाथ से इक्वली अच्छे से लिख पाते। अब ये मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ, देखो भी 10,000 एग्जांपल लाइक दिस। कईयों का होता है कि जैसे मान लो किसी को साइकिल चलाना नहीं आता है, अरे यार सबको साइकिल चलाना आता है, मुझे नहीं आ रहा है, तो चलो मैं सीख लेता हूँ, लेकिन समहाउ मान लो अपॉर्चुनिटी नहीं मिला। तो ऐसे आई एम श्योर सबके दिमाग में 1 2 5 6 कुछ आइटम्स होते हैं, या कुछ एक्टिविटीज होते हैं, या कुछ लर्निंग एलिमेंट्स होता है जो कि हम चाहते हैं बट नहीं कर पाते। अच्छा, कईयों का ये कि हैंडराइटिंग बदलना चाहिए, कईयों की नहीं कि लैंग्वेज सीखना चाहिए, फॉरेन लैंग्वेज, कईयों का ये कि देखो जैसे पानी देखते हैं तो कुछ लोग कूद जाते हैं स्विमिंग करने, मुझे स्विमिंग नहीं आता, मुझे स्विमिंग आना चाहिए, ठीक है ना। कईयों को कुछ और, कईयों को स्केटिंग सीखना होता है, तो कईयों को कुछ आई एम जस्ट गिविंग यू रफ लिस्ट आई मीन, एंड आई एम श्योर विद यू ऑल यू कैन मेक अ बेटर लिस्ट आल्सो, जस्ट गिविंग यू सम सैंपल ऑफ लिस्ट। ऐसे हर एक जने जो है एक छोटा सा लिस्टिंग बनाओ कि काश पढ़ने के अलावा इन चीजों में भी मेरा एक्सपर्टाइज होता। सबके अलग अलग होंगे, ठीक है ना। अब जैसे लास्ट टाइम मैंने जब पूछा था लास्ट ईयर में, तो एक दो जने ने मुझे वेट रिडक्शन भी बताया, और फिर जब मेरे से पूछा गया तो कुछ लोगों ने बोला सर आप भी वेट रिडक्शन कर लो ठीक है ना। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि देखो हम कितने फ्रैंकली बता रहे हैं, बिकॉज आई एम आल्सो ओवरवेट ठीक है ना। तो वेट रिडक्शन कर लो। तो इनफैक्ट ऑनेस्टली स्पीकिंग लास्ट ईयर, क्योंकि कुछ बच्चों ने मुझे टास्क दे दिया कि समर हॉलीडेज के टाइम आप वेट रिडक्शन करके आओगे, तो आई डिड इट and I reduced almost 4-5 kgs, which I generally don't do. I mean, like I am overweight. So you might say 4-5 kgs कुछ खास नहीं होता है। अब एक मंथ मुश्किल से 20-25 दिन में इससे ज्यादा क्या होगा, बट मेरे अंदर एक कॉन्शियसनेस आ गया था कि हाँ मुझे वेट रिड्यूस करना है, तो आई डिड रिड्यूस अराउंड 4 to 5 kgs. Not a very big amount, but not to be proud of. But at least कुछ तो हुआ था ना, just because we decided. तो यही मैं चाहता हूँ कि अनफॉर्चुनेटली इस बार समर हॉलीडेज बहुत कम हो गया। I mean, मुश्किल से 15 दिन हो गया, ऊपर से उसके बाद एसवीटी है, तो लाइक कुछ लोग थोड़ा सा टेंस भी रहेंगे, बट मैं कहता हूँ टेंस होने का कोई फायदा नहीं होता है, टेंस होने की कोई जरूरत भी नहीं है। बट हाँ, वो जो मैं कह रहा था कि एक एक्टिविटी उठा ली, नाउ दैट कुड बी लर्निंग पेपर कटिंग। बहुत अच्छा लगता है, वीडियोस हम देखते रहते हैं, अरे वाह क्या डिजाइन बना दिया, कट करके से कुछ कट करके डिजाइन बना दिया, काश मैं भी बना पाता। फिर हम भूल जाते हैं, हम करते नहीं है। बट ऐसे एक लिस्ट बनाओ कि कौन कौन से एक्टिविटीज में तुमको इंटरेस्ट है, कौन कौन सी चीज अच्छा लगता है, और इस 15 डेज में, अनफॉर्चुनेटली लास्ट ईयर तो 1 मंथ मिला था, इस बार 15 डेज मिल रहा है। इस 15 डेज में एवरी डे कम से कम 1-1.5 घंटा 2 घंटा उस पे दो। अब वो लिस्ट सबका अलग अलग होगा। अब मान लो किसी को साइकिल चलाना नहीं आता, नहीं मुझे इस बार 15 दिन में साइकिल तो सीखना ही, गेट गो अहेड,
कोई साइकिल सीखना कोई बड़ी बात नहीं है. You have some ground nearby. अब तो लॉकडाउन खुल भी गया. You can learn it. I'm just giving an example. And therefore, now what you do is that make a list of at least one activity. It could also be learning writing in the reverse hand. So I'm sure अगर 1 घंटा every day reverse hand में लिखोगे, तो lefties can start practicing with right hand and righties can start practicing with left hand. तो देखना 15 दिन बाद you will become much better in doing it. ठीक है, you won't be an expert. I mean ये तो lifelong का learning होता है. एकदम से 15 दिन में नहीं होगा, but 15 दिन बाद तुमको एक feeling आएगा कि I'm much better in writing with left hand than I was let's say 15 days back. ऐसे कुछ भी activities pick up कर सकते हो. तो one activity you pick up और इसका एक काम करते हैं, थोड़ा सा इसको फॉर्मली भी कर लेते हैं. हम लोग का शायद लास्ट वर्किंग डे होगा शायद मंडे या ट्यूसडे, अभी देख लूंगा मैं, अभी शेड्यूल देखा नहीं मैंने. तो अगर मंडे है तो इन दैट केस फटाफट जो है ना मैसेज कर देना हर कोई एक एक्टिविटी जो भी तुमको अच्छा लगे, जो कि तुम उस 15 दिन में ट्राई करो और उसको फिर रिकॉर्ड रख लेंगे. मैं उसके सारे मैसेजेस सेव कर लूंगा. एंड द डे वी स्टार्ट आफ्टर जुलाई, फर्स्ट डे आफ्टर समर हॉलीडे, उस दिन हर एक से ये पूछेंगे कि तुमने ये 15 दिन में क्या किया. ठीक है. सो दैट वाज द स्मॉल इंट्रोडक्टरी दिस थिंग टू टुडेज क्लास. आई मीन ठीक है ना. लेट्स होप यू ऑल पिक अप वन एक्टिविटी एंड आई विल आल्सो पिक अप वन जस्ट टू इवन इट आउट. बिकॉज कई बार लगता है कि आप हमें फोर्स कर रहे हो, हमें इंस्ट्रक्शन दे रहे हो. मैं बोला नहीं, इंस्ट्रक्शन नहीं दे रहा हूँ. तुम लोग भी एक एक्टिविटी उठा लो, मैं भी एक एक्टिविटी उठा लो, एंड देन 15 days later on in the summer holiday time में we will all report back कि हमने उस 15 दिन में जो एक्टिविटीज हमने खुद चूज किया, किसी के फोर्स करने पे नहीं, खुद जो चूज किया उस पे हमने क्या एक्शन किया. ठीक है. चलो विद दैट मैसेज लेट्स स्टार्ट. सर आप क्या हाँ बेटे. अच्छा अरियंत has sent आप the कौन सी लोगे? हाँ ठीक है. तो अरियंत has sent the question. I mean तो चलो मैं एक बार क्वेश्चन देख लेता हूँ. अब वो कुछ मॉड के ऊपर था, इतना मुझे याद है. बेटे कौन सा वाला क्वेश्चन, 21 या 22 या दोनों ही? 2 क्वेश्चन भेजा तुमने, 21 या 22? सर कोई सा भी करवा दो. 22 ठीक है. अच्छा 21 करा दिया. इस क्वेश्चन में आया हुआ है कि x इक्वल टू t माइनस 1 मॉड t माइनस 2. तो ये क्वेश्चन है x इक्वल टू t माइनस 1 मॉड t माइनस 2. ठीक है ना. और इसमें पूछा है व्हाट इज द एवरेज स्पीड इन फर्स्ट 2 सेकेंड्स, फर्स्ट 4 सेकेंड्स वगैरह ये सब चीजें. तो एक काम करो, एवरेज स्पीड चाहे इंस्टेंटेनियस स्पीड करो या एवरेज वेलोसिटी करो या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी करो. I think the best way is that if you draw the graph of this, that would be the best. है ना. तो इसलिए एक काम करो, x वर्सेस t का ग्राफ बनाओ, यानी x कह लो या डिस्प्लेसमेंट कह लो. ठीक है ना. नहीं डिस्प्लेसमेंट, x का ही ग्राफ. x वर्सेस t का ग्राफ ड्रॉ कर लो और एक l वर्सेस t का ग्राफ ड्रॉ कर लो. दिस इज व्हाट इज x. x इक्वल टू t माइनस 1 इंटू t माइनस 2. ठीक है. इसका ग्राफ बना. ठीक है. चल क्विकली गो अहेड. एक्चुअली जो क्वेश्चन पूछा गया ये क्वेश्चन ये नहीं है जो मैंने पूछा है. मैंने इसको क्वेश्चन को चेंज कर दिया. मैंने बोला कि ग्राफ बनाओ. क्वेश्चन पूछ रहा है एवरेज स्पीड या वेलोसिटी ऐसे कुछ है. हाँ एवरेज स्पीड पूछा है इन 2 seconds and 4 seconds. बट मैं क्वेश्चन को थोड़ा बदल दिया हूँ so that we have a more holistic approach to the question. And one of the aspect would be to find out average, instantaneous speed and velocity. इससे क्या होना, सारा चीजें पिक्चर क्लियर हो जाएगा as far as this particular question is concerned. ठीक है ना. चलो go ahead. x इक्वल टू यानी पार्टिकल का पोजीशन का वो दिया हुआ है इक्वेशन. दिस इज पोजीशन. इसका ग्राफ बनाना. वैसे हमने मॉड का ग्राफ बनाना सिखा दिया था, बट स्टिल कोई नहीं, बनाओ बनाओ. तब तक मैं भी थोड़ा प्रोग्रेस करता हूँ, नहीं तो फिर दोबारा टाइम लगेगा.
तो 2 सेकंड तक आयुष गुप्ता, आर यू इन? अच्छा, तुम्हारे नाम से एक और लॉगिन आ रहा था, तो वेर यू ट्राइंग टू लॉग इन? कल भी याद है ना, मुकेश कुमार करके कोई आए थे मेहमान तो मुझे लगता है अलग नाम से जब एंट्री कल नहीं मिला था, तो आज सेम नाम से ट्राई कर रहे हैं, तो नहीं है, आई डोंट नो। वैसे आयुष गुप्ता लिस्ट में अब निकल गए, ये नहीं लगता इसको कुछ दिक्कत आ रहा है शायद। चलो, so I will now give an entry this time. अब ट्राई कर। ओके, तो एक ग्राफ हो गया -t² प्लस 3t माइनस 2, यानी अगर t इज इक्वल टू 0 पे देखता हूं तो -2 से स्टार्ट होगा, है ना, और -2 पे, और इसका 0 आएगा क्योंकि -t² है ना, तो देखो इस टाइप का ग्राफ होगा। तो इसका 0 आएगा -1, मतलब 1 पे और 2 पे, है ना, 0 आएगा, यानी ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा यहां तक। फिर उसके बाद स्टार्ट हो रहा है t ग्रेटर देन इक्वल टू पे, ये आ गया जो है यहाँ पे 2, दैट 2 तो ये भी 0 देगा, है ना, लेकिन इसके बाद क्या ना, t² माइनस 3t प्लस 2 है, तो ग्राफ ऐसे होगा, है ना। तो ग्राफ इसका कैसे हो जाएगा ना, उसका स्लोप क्या आ रहा है, t इज इक्वल टू 2 पे स्लोप आ रहा है 2t माइनस 3, यानी स्लोप ऐसे आ रहा है, तो कुछ इसका ऐसे हो जाएगा ऐसे। सेकंड वाला कैसे बना है? हाँ बेटा, देखो एक्चुअली मैंने, अगर याद होगा, मैंने बताया था कि अगर मान लो कोई ग्राफ, t² में मैं आ रहा हूँ, y इज इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c अगर ग्राफ होता है, तो अगर a पॉजिटिव होता है, इन दैट केस ग्राफ ऐसे होता है, और अगर a नेगेटिव होता है, इन दैट केस ग्राफ ऐसे होता है। तो 2 सेकंड तक तो नेगेटिव है t² का कोफिशिएंट, ये देखो -t² है, इसलिए 2 सेकंड तक तेरे t लेस देन इक्वल टू 2 तक ये ग्राफ है, विच इज दिस, यानी 2 सेकंड तक तो ग्राफ ऐसे होगा, और 2 सेकंड तक अगर ऐसे होगा तो t इज इक्वल टू 1 पे 0 आ रहा है, तो 1 पे ये 0 आ गया x, फिर t इज इक्वल टू 2 पे भी 0 आ रहा है, तो वो भी 0 आ रहा है, यानी ग्राफ -2 से स्टार्ट हो रहा है। क्यों? क्योंकि अगर मैं t इज इक्वल टू 0 पुट करता हूं तो x इक्वल टू -2 आ रहा है, यानी -2 से स्टार्ट हुआ, t इज इक्वल टू 1 सेकंड पे यहाँ पे है, और t इज इक्वल टू 2 सेकंड पे यहाँ पे, ये 1 सेकंड है और ये 2 सेकंड, ठीक है ना। अच्छा, अगर मैं t ग्रेटर देन 2 देखता हूं तो ग्राफ हो गया फिर t² माइनस 3t प्लस 2, तो यानी इन दोनों का प्रोडक्ट, ये भी तो 1 और 2 पे 0 है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि ये ग्राफ, यानी इसका जो इक्वेशन है, ये वैलिड ही नहीं है 2 के पहले, एज फार एज माय क्वेश्चन इज कंसर्न। लेकिन अगर मैं ग्राफ बनाऊंगा तो वो तो ऐसे बनेगा ना, इस टाइप का, ऐसे, और 1 पे 0 आएगा, 2 पे 0 आएगा, यानी अगर मैं पहले वाले का ग्राफ बनाता हूं ना, तो पता है क्या, मैं एक काम करता ऐसे कर, मैं अगर पहले वाले का ग्राफ बनाता हूं, इसको मैं ब्लू पे बना रहा हूं, इसको ब्लू पे बना रहा हूं, तो ब्लू पे जो बनेगा वो बनेगा ऐसे, इसका ग्राफ बनता है ऐसे, ये -2 1 2 हैंड ड्रॉ है, इसलिए स्केल मत देखना, नेचर देख। और अगर मैं दूसरे वाले का ग्राफ बनाता हूं तो मैं रेड में बनाता हूं, ये देखो, ये रेड में बना रहा हूं मैं, ये वाला ग्राफ रेड में बना रहा हूं, तो इसका ग्राफ बन रहा है ऐसे। इसका अगर देखोगे तो 0 पे प्लस, यानी इसका ग्राफ ऐसे होता है, आई होप दैट्स ओके। मैं तो अब t इज इक्वल टू 2 के पहले तक ब्लू वाला ग्राफ चलेगा, 2 के पहले, और 2 के बाद रेड वाला ग्राफ चलेगा, है ना। यानी क्या हो गया ना, हमें कौन सा चाहिए, हमें ये वाला चाहिए,
तो मैं थोड़ा सा कैसे बनाऊं, ग्रीन पे बनाता हूँ। ग्रीन के कलर ना मैंने देखा जूम पे दिखता नहीं है ज्यादा, तो यानी तुमको बेसिकली ये वाला ग्राफ बनाना है, ये वाला पार्ट, ये चाहिए, ये चाहिए, ये और फिर ये सारा कर्व है यूं आपके ऐसे, तो इसका ग्राफ बेसिकली यहाँ से स्टार्ट होके ऐसे फिर ऐसे। लेकिन उसमें भी देखो टी जीरो के पहले वाला तो लेना नहीं है, ये वाला, यानी ये भी कट कर देंगे, है ना। यानी हम तो यहाँ से स्टार्ट करके ऐसे करेंगे और फिर ऐसे, दैट इज हाउ, ठीक है। तो अकॉर्डिंगली जो है ना, अकॉर्डिंगली अगर तुम एल वर्सेस टी का ग्राफ बनाओगे तो दैट केस क्या होगा ना, ये जो पॉइंट होगा वो देखना एकदम बिल्कुल 1.5 पे होगा, ये तो सिमेट्रिकल होता है। तो अगर ये 1 है, 2 है, 0, तो यानी बीच में होगा 1.5, यानी कुछ इस तरीके से बनेगा कि ये ग्राफ ऐसे होके यूं जाएगा 1.5 सेकंड। ये मैं अब डिस्टेंस टाइम ग्राफ बता रहा हूं। फिर ये जितना नीचे आ रहा है ना, ये जितना नीचे आ रहा है उतना ही ऊपर जाएगा डिस्टेंस टाइम ग्राफ, यानी ऐसे, ये हो गया 2, ठीक है ना। मतलब ये जितना नीचे आना था उतना ही ऊपर जाएगा। चलो इसको और कर लो, है ना, ऐसे था तो ऊपर गया। और उसके बाद ये वाला जो पार्ट है वो ऐसे ही जोड़, ऐसे ही जोड़, ये 3 हिस्से में ग्राफ बन गया। बाकी तो ये इंफिनिटी तक चलता जाएगा, इसका तो अब कुछ नहीं है, ठीक है ना। अच्छा अरियंत, अरियंत एक बार जरा अच्छे से ग्राफ देखो, कैन यू डू दिस क्वेश्चन नाउ। अब एवरेज पूछा है, इंस्टेंटेनियस भी नहीं पूछा है, तो एवरेज में क्या करेंगे ना, यहां तक का तो निकाल ही लोगे, है ना। एक्स दिया हुआ है तो टी स्क्वायर का प्रोपोर्शनल, यानी इसका एक्सेलरेशन जो आएगा वो कांस्टेंट आएगा, सॉरी एक्सेलरेशन आएगा तुम्हारा जो है, हाँ एक्सेलरेशन कांस्टेंट आएगा, ठीक है ना। तो देयरफॉर उससे अब आ जाएगा सॉल्व, देख लो आराम से। अब निकाल लोगे एवरेज, मतलब ये वाला जो हिस्सा है ना, ये वाला, ये वाला, वो थोड़ा हैंड ड्रॉन पिक्चर है, थोड़ा छोटा बड़ा हो गया, ये वाला, ये वाला, ये वाला है पूरा यहां से। फिर ये वाला पलट के उतना बना है, तो पलट के, तो ये देखो ये वाला, ये जो नीचे जा रहा है ना ऐसे करके, इसको पलट दिया तो वो वाला ये वाला बना। और ये जो हिस्सा है ये तो ये वाला कैरी ऑन करेंगे। अभी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा बेटे सबसे। क्वेश्चन पूछा एवरेज वेलोसिटी 2 सेकंड तक और 4 सेकंड तक, तो ये हो गया 2 सेकंड और 4 सेकंड यहाँ पे कहीं होगा। तो एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड, तो वेलोसिटी में तो प्लस माइनस वाला करना पड़ेगा, क्योंकि ये वाला जो है ना वेलोसिटी में, है ना, जो है एवरेज वेलोसिटी में जो है डिस्प्लेसमेंट, तो ये डिस्प्लेसमेंट में क्या आएगा, नहीं नीचे आएगा थोड़ा सा, ठीक है। तो ये तो हो गया डिस्टेंस टाइम ग्राफ। अगर तुम डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बनाओगे तो यहीं पे बना देता हूँ। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में होगा यहां से यहां तक, फिर ये नीचे आएगा, लेकिन पूरा नहीं आएगा, और फिर ये वाला हिस्सा, ये वाला। तो ये 1.5 सेकंड, ये 2 सेकंड, और फिर ये 4 सेकंड जो भी आ रहा है, ये 1.5 सेकंड, ये 2 सेकंड, और ये 4 सेकंड, ठीक है। अब मैंने क्या किया, बिल्कुल फंडामेंटल से स्टार्ट करके कंप्लीट एनालिसिस कर दिया क्वेश्चन का। अब तुम जो मर्जी क्वेश्चन चाहिए, इंस्टेंटेनियस निकालना है, स्पीड निकालना है, वेलोसिटी निकालना है, एवरेज निकालना है, जो मर्जी निकालना है, अब तुम अच्छे से कर सकते। वैसे देखा जाए तो इट्स मोर ऑफ अ क्वेश्चन ऑफ मैथ्स देन फिजिक्स। फिजिक्स में तो बस उतना ही हुआ कि थोड़ा विजुअलाइजेशन हुआ, पर अदरवाइज देखा जाए तो प्योर मैथ्स का ही क्वेश्चन है ना। देख अब मैं बता दूं, हो जाएगा बेटे, कर लो सॉल्व, चल डन हो गया, चलो गुड। चलो आगे बढ़ते हैं। हमने इंस्टेंटेनियस सेंटर पे कुछ डिस्कशन किया था, तो आज मैं एक और क्वेश्चन दे देता हूं और उसके बेसिस पे सॉल्व करो। बस ये लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद हम कुछ और करेंगे। और वो है इस तरीके का कि मान लो मेरे पास एक सिलेंडर है। अच्छा क्वेश्चन कैसे है जरा फील करो। सपोज मेरे पास एक गोल ऑब्जेक्ट तो मेरे पास है नहीं, हाँ एक है, देखो ये गोल ऑब्जेक्ट है,
है ना, ये सर्कुलर ऑब्जेक्ट। तो मैं क्या कर रहा हूं, ऊपर से ऐसे रखता हूं और नीचे से ऐसे रखता हूं, ये देखो, ये देखो ऐसे, यानी ऊपर वाला भी मूव कर रहा है, नीचे वाला भी मूव कर रहा है, देखो ऐसे। अच्छा कई बार देखना सेम डायरेक्शन में भी हो सकते हैं, देखो, लेकिन अलग अलग मूवमेंट है, देखो ऐसे। तो ध्यान से देखना इसका रिलेटिव पोजीशन है, देखो यहाँ पे है ऐसा, अभी सेम डायरेक्शन में मूवमेंट ऐसे भी हो सकता है, देखो ऐसे, ये सेम डायरेक्शन में होगी, मतलब ऊपर वाला और नीचे वाला पॉइंट सेम डायरेक्शन में जा रहा है। उल्टा भी हो सकता है, ऑपोजिट डायरेक्शन में, जैसे ये देखो, ये ऑपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है। So therefore, many types of situations can happen. Same direction of motion and same direction of acceleration. Opposite direction of motion, opposite direction of acceleration. Same direction of motion but opposite acceleration. फिर opposite direction of motion, same acceleration. कई सारे cases हो सकते हैं। अब मैं इतना अलग अलग करके नहीं बता रहा हूँ, मैं जो बोलने वाला हूँ वो है एक फॉर्म ऑफ ए क्वेश्चन, और उस क्वेश्चन के बेसिस पे सारा थॉट प्रोसेस कोशिश करो जनरेट करने का। एंड दैट इज, दिस इज अ क्वेश्चन। सपोज ये एक सर्कुलर ऑब्जेक्ट है जिसका रेडियस ले लो सपोज 2 मीटर, और एक प्लैंक है जो हाथ के थ्रू में बता रहा था, जो कि इधर जा रहा है विथ 20 मीटर पर सेकेंड, और उसके एक्सेलरेशन इधर है विथ 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ये जो है इधर जा रहा है विथ 8 मीटर पर सेकेंड, और इसका एक्सेलरेशन भी इधर ही है, एंड दैट इज 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तुमको करना क्या है, तुमको कोई एक पॉइंट दे देता हूं बस, दैट्स इट। एक पॉइंट ये दे देता हूं P, और एक पॉइंट चलो Q। तो P और Q का, तो मैंने आसानी पॉइंट दिया, कोई ज्यादा हाईफाई पॉइंट नहीं दिया। P और Q का तुमको वेलोसिटी वेक्टर और एक्सेलरेशन वेक्टर का, एंड ऑब्वियसली एज्यूमिंग नो स्लिपिंग। इसका बीच का सिर्फ रेडियस दिया हुआ है 2 मीटर है, बस और कुछ नहीं किया। गो अहेड। ओम हैज आस्क्ड कि क्या फिर वेकेशन के बाद न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन होगा? हाँ, वेकेशन के बाद तो होगा ही न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। अब पता नहीं क्लास मंडे तक है, ट्यूसडे तक है ना? सर मंडे को वर्किंग है शायद। मंडे तो मालूम है, पता नहीं ट्यूसडे का मालूम। इन दैट केस तो हमें 2 दिन और मिल रहा है ना, कल और यानी न्यूटन लॉ ऑफ मोशन स्टार्ट कर देंगे, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे स्टार्ट करेंगे, थोड़ा थोड़ा फोर्स लगाएंगे। चलो फटाफट सॉल्व करो। P और Q के वेलोसिटी और एक्सेलरेशन प्रॉपर। गर्व सेज दैट मंडे ट्यूसडे को क्लास क्यों रखी है? अभी एक्चुअली ट्यूसडे का श्योर नहीं हूं मैं, अभी पता नहीं ट्यूसडे है या नहीं, चेक करना पड़ेगा। है ना, और मंडे का तो है ही, तो वो मुझे मालूम है। ट्यूसडे आई एम स्टिल टू चेक क्यों रखा है, मतलब वो तो आई थिंक शायद 15 या 16 तक क्लासेस है, तो वो बाई चांस मंडे ट्यूसडे पढ़ रहा है तो क्या कर सकते है ना। कोई वीक देख के नहीं रखा गया, मे बी मंथ, हाफ मंथ देख के रखा होगा या समथिंग लाइक दैट, आई डोंट। चलो लेट्स डू वन थिंग। सपोज मैं करता हूं कि भाई इसका सपोज जो सेंटर का वेलोसिटी है वो v ले लेता हूं, उसके एक्सेलरेशन को a ले लेता हूं, और इसके एंगुलर वेलोसिटी को ओमेगा ले लेता हूं, और इसके एंगुलर एक्सेलरेशन को अल्फा ले लेता हूं। ओके, यशु ने एक आंसर फटाफट दे दिया है। 14 i कैप माइनस 6 j कैप कॉमा 4 j कैप, और दूसरे का 14 i कैप प्लस 6 j कैप और माइनस 4 j कैप। चल ठीक है, देखते हैं। तो v और a, ओमेगा और अल्फा, पता नहीं कितना कितना है, हमें वो निकालना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पे नो स्लिपिंग हो रहा है, तो देयरफॉर मैं लिख सकता हूँ v प्लस ओमेगा r इज इक्वल टू 20, और नीचे वाले पॉइंट पे v माइनस ओमेगा इंटू 2 इज इक्वल टू 8। ये तो 2 इक्वेशन आ गई। अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं तो 2v इज इक्वल टू 28, तो v इज इक्वल टू 14 आ। और अगर v 14 रख देता हूं, इन दैट केस उधर चला जाएगा तो 20 माइनस 6 आएगा, तो यानी ओमेगा 3 आ। ओमेगा आ गया प्लस 3, नाउ दैट्स इंपॉर्टेंट, और वेलोसिटी आ गया प्लस 14। नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट बिकॉज
दिस इज इंपॉर्टेंट बिकॉज मैंने तो पहले ही मान लिया था कि सब कुछ इधर है और क्लॉकवाइज है, बट ये जरूरी थोड़ी है। हो सकता है एक आध एंटी क्लॉकवाइज होगा या हो सकता है एक आध उल्टे तरफ होगा, तो वो ऑटोमेटिक साइन से हमें पता चलेगा, अदरवाइज नहीं पता चलेगा। ये फर्स्ट। सेकंड थिंग अबाउट एक्सेलरेशन, क्योंकि एक्सेलरेशन अलोंग द सरफेस सेम होने चाहिए। परपेंडिकुलर का तो हमने पहले बोला कि हमें उतना उससे कोई लेना देना है। अलोंग द कॉन्टैक्ट सरफेस दोनों के एक्सेलरेशन सेम आना चाहिए। परपेंडिकुलर कंपोनेंट तो उसको उस पॉइंट से डिटैच करके किसी और पॉइंट पे ले जाता है। हर मोमेंट पे एक ही पॉइंट तो टच करेगा नहीं एक दूसरे को, ये जो दो पॉइंट्स है, तो वो जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट होता है वो उसको ऊपर नीचे करा के ले जाता है, फिर से उसको वापस लेके आता है। So that is the role of the perpendicular component. As far as slipping and no slipping is concerned, we are only concerned with the acceleration along the contact surface. तो यानी बेसिकली आई कैप और माइनस आई कैप से लेना था। चलो, तो यानी एक इक्वेशन हो जाएगा a प्लस अल्फा, यानी a प्लस अल्फा इंटू 2 इज इक्वल टू -4। अब क्या करें, एक्सेलरेशन माइनस है तो माइनस रखना पड़ेगा। इस वाले का क्या होगा, a माइनस अल्फा इंटू 2 इज इक्वल टू इसका एक्सेलरेशन +4। तो मैं काम करता हूं, दोनों को ऐड कर देता हूं। तो दोनों को अगर ऐड करता हूं तो अल्फा अल्फा खत्म हो गया, है ना, देख लो। और -4 +4 भी खत्म हो गया, यानी a कितना आ गया, 0। यानी इस वक्त a बाई चांस आ गया 0। क्यों, क्योंकि ये दोनों 0 हो गया और -4 +4 भी 0 हो गया, तो यानी 2a इज इक्वल टू 0, तो a 0 आ गया। चलो अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं। a 0 आ गया, अल्फा आ गया -2। यानी हमने क्लॉकवाइज लिया था, क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लिया था, तो उसके बाद अल्फा -2 आ रहा, यानी एंटी क्लॉकवाइज। बस एक ये ध्यान रखना पड़ेगा। तो चलो कोई बात नहीं, तो इसका अल्फा -2 हो गया, मतलब इंस्टेड ऑफ क्लॉकवाइज इट इज एंटी क्लॉकवाइज। तो दो चीजें मुझे पता चल गया, एक तो ओमेगा क्लॉकवाइज है, ये पता चल गया, और अल्फा एंटी क्लॉकवाइज है, ये पता चल गया। और इसका वैल्यू आ गया तुम्हारा जो है 3 रेडियन पर सेकेंड, और अल्फा आ गया एंटी क्लॉकवाइज, और अब तो सिर्फ वैल्यू लिखूंगा, तो 2 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया कैलकुलेशन का नतीजा। बस अब तो कोई दिक्कत नहीं, अब तो बस लिखना ही। वेलोसिटी हो गया सेंटर का 14 आई कैप, किसका पी का ना, हाँ ठीक है। और ओमेगा आर आ गया -6 कैप, ठीक है ना। तो यशु ने यही आंसर दिया, ठीक। यशु ने यह आंसर दिया है। और जहां तक एक्सेलेरेशन की बात है, एक्सेलेरेशन में क्या क्या गया, ए सेंटर, तो ए सेंटर तो 0 आ गया, तो हो गया 0 आई कैप। फिर टेंजेंशियल अल्फा आर, तो अल्फा -2 है, यानी अल्फा ऊपर की तरफ है, तो अल्फा आर, यानी अल्फा आर हो गया 2 इंटू आर भी 2 है, तो यानी 4 हो गया, 4 जे कैप, तो +4 जे कैप। एंटी क्लॉकवाइज 2 है, तो यानी ऐसे हो गया अल्फा, तो अल्फा आर हो गया, अल्फा 2 है और आर भी 2 है, तो अल्फा आर हो गया 4 जे कैप। और एक ओमेगा स्क्वायर आएगा आर, यानी सेंट्रीपिटल, तो ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा मतलब 3, तो 9 इंटू 2 18, तो -18 आई कैप। यानी एक्सेलरेशन में थोड़ा गड़बड़ किया है यशु ने, ठीक है ना। देहम ने भी नहीं, देहम के एक्सेलरेशन ठीक, साइन थोड़ा गड़बड़ है, नहीं साइन ठीक, माइनस, अच्छा नहीं, हाँ एक जगह गड़बड़, 4 जे होगा ये +4 जे होगा, तुमने दिया है -4। चलो मतलब आंसर्स ठीक ही आ रहे हैं, थोड़ा सा साइन के गड़बड़ियां आ रहे हैं, चलो कोई बात नहीं। तो यानी क्यू का हो गया वेलोसिटी, तो हो गया 14 आई कैप, और ओमेगा तो इधर हो गया, तो +6 जे कैप, ठीक है। और एक्सेलरेशन में क्या होगा, 0 आई कैप, और टेंजेंशियल तो ऐसे करके यूं, यानी -4 जे कैप, और ये आ जाएगा 18 आया था ना, ओमेगा स्क्वायर आना 18 + 18 आएगा। दैट्स द रिजल्ट। और ज्यादा छोटा लग रहा तो मैं ठीक कर देता हूँ, 14 आई कैप -6 जे कैप, इधर का हो जाएगा -18 आई कैप +4 जे कैप,
इधर का हो गया 14 आई कैप प्लस 6 जे कैप, और इधर का हो गया 18 आई कैप माइनस 4 जे। ये कंप्लीट आंसर है, ठीक है। देव ने दिया है, और अच्छा देव ने बाद में थोड़ा करेक्शंस कर दिया, ठीक है। यशु ने दिया है। सोम हैज आस्क्ड कि ये इक्वेशंस कैसे बने। अब बेटा इक्वेशन मैंने बनाया इन दोनों को मैच करके, यहाँ पे इक्वेशन लिखा ये वाला, ठीक है ना, वेलोसिटी का, और इन दोनों को मैच करके नीचे वाला इक्वेशन, तो ये वाला को मैच करके इसका इक्वेशन, तो यहाँ पे जो वेलोसिटी होगा वो क्या होगा, v प्लस ओमेगा। मैंने v इधर लिया है और ओमेगा भी प्लस से नहीं आ रहा है, तो देखो प्लस ओमेगा। और अगर इस पॉइंट का देखते हो तो v तो सामने है लेकिन ओमेगा पीछे की तरफ, तो माइनस ओमेगा। और इस पॉइंट का वेलोसिटी क्या है, 8 है, तो इक्वल टू 8। और इस पॉइंट का वेलोसिटी क्या है, 20 है, तो इक्वल टू 20। इस तरह का इक्वेशन ऐसे एक्सेलरेशन का लिखा है, और फिर बाकी तो सॉल्व ही किया है। सिर्फ 2 जने ने आंसर किया, बाकी लोग आई होप ट्राई कर रहे थे, है ना। चलो अब तो समझ आ गया होगा आई होप। अगर कुछ दिक्कत है तो बता दो। चलो nobody is asking anything, तो my presumption is कि यानी आ गया हो। I don't know whether it's the right presumption or not. एक बार मिटा दूंगा ना तो दोबारा लिखना बड़ा मुश्किल होगा। चलो ठीक है, एक आध करके मैसेज आने लगा कि हाँ क्लियर हो। चलो ठीक, नो इश्यूज। यानी आंसर्स दिए थे एक दो जने ने, बट थोड़ा सा साइन के मिस्टेक्स किए हैं। Okay. That's where we are ending the discussion on circular motion. That does not mean that circular motion के हमने सब कुछ डिस्कस कर लिया, ऐसा नहीं है। Circular motion is a slightly broader topic. इसके ऊपर और थोड़ा सा डिस्कशन हम लोग करेंगे, but we will do it during dynamics. अभी kinematics के लिए circular motion is considered to be, you can consider it to be as more or less over. ठीक है ना। आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक और क्वेश्चन एक्चुअली, बट ये कॉमन क्वेश्चन है, उसके अप्रोच देखेंगे, एंड दैट इज सिंपल क्वेश्चन, एंड दैट इज लाइक दिस। ये क्वेश्चन देखना बहुत कॉमन है, हर मटेरियल में मिल जाएंगे, हर बुक में मिल जाएंगे, तो हम देखना चाहते हैं उसके अप्रोच क्या हो सकता है, ठीक है ना। जैसे सपोज मैं कहता हूं कि ये कुछ पहले वैल्यू ले लेता हूं, मान लो ये है 80 मीटर्स और ये मान लो 60 मीटर्स, ठीक है। और इस पे एक पार्टिकल जा रहा है विद द स्पीड ऑफ सपोज 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और इस पे जा रहा है सपोज विद द स्पीड ऑफ सपोज 4 मीटर पर सेकेंड। आई थिंक क्वेश्चन मेरे बताने के पहले ही समझ में आ गया होगा क्वेश्चन में क्या पूछने वाला हूं। फाइंड द नियरेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू। ठीक है ना। तो इसका एक जनरल अप्रोच है, दिस इज नॉट द बेस्ट अप्रोच, जो मैं पहले क्लियर कर देता हूं, दिस इज नॉट द बेस्ट अप्रोच, बट यस इट्स अ जनरल अप्रोच, ठीक है ना। तो क्या है ना, इसमें एक काम करता हूं, मैं इन दोनों के कोऑर्डिनेट्स निकाल लेता हूं आफ्टर टाइम टी। पहले हम तो सॉल्व कर लें, बेटे पहले हम सॉल्व कर लें सर, और टाइम। चलो ठीक है, करो करो करो, 11:42 घड़ी जो है ना घड़ी टिक 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 करता रहता है। चलो ठीक है, ट्राई करो ट्राई। लास्ट ईयर एक बच्चे ने, मतलब कई बच्चों ने बहुत अनयूजुअल चीजें डिसाइड किए थे एक मंथ के लिए। तो एक बच्चे ने डिसाइड किया था कि लाइफ के जितने भी एक्सपीरियंसेस हाईली पॉजिटिव और हाईली नेगेटिव हुए हैं उनके एक वो बनाएंगे, लिस्ट बनाएंगे, और थोड़े थोड़े डिस्क्रिप्शंस बनाएंगे। कई बार क्या होता है, ये सब चीजें हम धीरे धीरे भूलने लगते हैं। जो अभी नियर मेमोरी होता है ना वो तो याद रहता है, फिर हम धीरे धीरे भूलने लगते हैं सब। मतलब 20 साल बाद I don't think you will remember half of what you remember right now about very positive moments and very negative moments. देखना ये होगा, ठीक है ना।
तो देयरफॉर पीरियोडिकली मे बी एवरी 1 और 2 इयर्स में अगर मान लो हम लोग नोट करते रहेंगे ना कि इस साल में हमारे हाई पॉइंट्स क्या क्या रहा है, और छोटे छोटे होते हैं, मतलब कई बार ऐसे भी होता है एक छोटा सा चीज कि इस दिन जो है ना क्लास में क्वेश्चन दिया था सर ने और पूरे क्लास में कोई नहीं कर पाया और मैं अकेला किया था। अब मैं तुमको एश्योर करता हूं ये इंसिडेंट अभी तुमको याद रहेगा, 1-2 महीने 6 महीने तो याद रहेगा, बट 20 साल बाद अगर मैं पूछूंगा ना, चलो मैं रहूंगा नहीं शायद उस टाइम, याद पता नहीं क्या होगा, बट 20 साल के बाद पूछूंगा ना तो देखना ये मोमेंट तुमको याद नहीं आएगा कि किसी एक दिन ऐसे हुआ था कि कोई नहीं कर पाया था, तुम अकेले कर पाए। तो ये पॉजिटिव मोमेंट होगी। तो ऐसे मोमेंट्स को कई बार रिकॉल करके रखना या कहीं नोट करके रखना, और आजकल तो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स है तो परमानेंट सेव भी हो जाता है ना, जैसे कोई ब्लॉग में लिख लिया, समथिंग लाइक दैट, यू कैन डू इट। मैं आइडियाज दे रहा हूँ मेरा काम है आइडिया देना। अच्छा ठीक है, तो कुछ कुछ आंसर आने लगे, चलो ठीक है। ओके, देहम, सानिया, देव, आयुष, यशु ने आंसर्स देने लगे हैं। अर्नव इज सेइंग कि आप 20 साल की बात करो, मुझे 9th के याद नहीं आ रहे है ना। तो इसलिए ना कई बार अच्छा लगता है सोच के कि मेरे ये प्लस और माइनस पॉइंट्स रहे हैं या पॉजिटिव और नेगेटिव मोमेंट्स रहे हैं, तो उनको कहीं लिख लो कि ऐसे इस, अगर डेट याद है तो और अच्छी बात है। अच्छा डेट अगर ना भी याद हो तो इंसिडेंट तो लिख ही सकते हो और उसके थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन, सो दैट जब तुम बाद में रिकॉल करो तो एटलीस्ट एक कनेक्ट बने, है ना, आइडियाज है। चलो लेट्स स्टार्ट। एक अप्रोच है। Now this may or may not be the best approach. In fact, it is not the best approach. But फिर भी एक अप्रोच है, and that is कि मैं काम करता हूँ दोनों के कोऑर्डिनेट्स निकाल देता हूँ। तो अगर मैं इसका कोऑर्डिनेट्स निकालता हूँ थोड़ी देर बाद यहाँ पे कहीं, और इसका कोऑर्डिनेट्स अगर निकाल देता हूँ यहाँ पे कहीं, तो क्या होगा, है ना। तो इसका जो x होगा, क्योंकि y से तो कोई लेना देना है नहीं, x एक्सिस पे मूव कर रहा है तो y 0 है, तो इसका x क्या होगा 60 माइनस 40, और इसका जो y होगा, y क्या हो जाएगा ना 80 माइनस 10t। तो जो डिस्टेंस है बेसिकली यानी इन दोनों के बीच का, ठीक है ना, वो हो जाएगा 80 माइनस 10t का होल स्क्वायर प्लस यानी डिस्टेंस का स्क्वायर बेसिकली। तो लेट्स कॉल समथिंग एज l स्क्वायर को एज ए फंक्शन ऑफ, कुछ लिख लो, मतलब मे बी पुट एनी क्वांटिटी, आई मीन सो q इज इक्वल टू लेट्स से l स्क्वायर, इसको l लिख देता हूं, सेपरेशन which is equal to this square plus 60 minus 40 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो L तो तब मैक्सिमम होगा ना जब L स्क्वायर मैक्सिमम होगा, बात तो बराबर ही है। तो इसलिए अब हम एक काम करेंगे, dq dt लिख के इसको 0 कर, तो ये हो जाएगा 2 into 80 minus 10t into minus 10 प्लस ये वाला 2 into 60 minus 4t into minus 4, और इसको 0 करेंगे, ठीक है ना, 0 कर। अब इसमें देखो 2 तो कैंसिल कर ही सकते हैं, और इसमें कर दो -5 और इसका हो जाएगा -2, है ना, और फिर उसको इंप्लीमेंट करो तो -400 प्लस 50t माइनस 120 प्लस 8t इज इक्वल टू 0, तो यानी -520 उधर चला जाता तो 58t इज इक्वल टू 520, यानी इससे t आ गया 520 बाई 50, ठीक है। ये तो 29 हो जाएगा, और ये हो जाएगा जो है 250 260 बटा 29, ये टाइम आया। देहम को भी डाउट है, भेज दो भेज दो देख लेते हैं। तो t इज इक्वल टू 260 बाई 29 आ गया। अब क्या करना पड़ेगा ना, ये 260 बाई 29 में इसमें पुट कर, तो ये जगह q फिर इससे l स्क्वायर आएगा, तो नाउ पुट t इन q, है ना, तो आंसर विल बी रूट अंडर q, क्योंकि q एक्चुअली l नहीं है, q है l स्क्वायर, और हमें एक्चुअली l चाहिए, दैट इज द आइडिया, ठीक है। सो दैट्स हाउ इट इज। ओके, नाउ एक
एक चीज और थोड़ा सा सोच लो, एंड दैट इज यू नो व्हाट, कई बार एक दिमाग में काम पता क्या करता है इस दैट कि देखो ये 8 सेकंड में यहाँ पहुंच जाएगा और ये यहाँ पे 15 सेकंड में आएगा, तो ये जब 8 सेकंड में यहाँ पे आएंगे और उस समय ये जहां पे होगा उसी को मिनिमम डिस्टेंस बोल देते हैं। कई बार दिमाग में ये पॉइंट काम करता है। दोबारा सुनो, अगर कई बार दिमाग में ये आता है कि शायद ऐसे कर लेते हैं कि ये तो 8 सेकंड में यहाँ पहुंच जाएगा, 10 मीटर पर सेकंड, 80 मीटर तो 8 सेकंड, और ये 15 सेकंड में यहाँ पहुंचेंगे, यानी ये जब 8 सेकंड में यहाँ पे है तो उस समय ये इधर कहीं होगा, वो तो हम कैलकुलेट कर लेंगे और उसको कर देते हैं मिनिमम डिस्टेंस। ये नहीं होगा क्योंकि वो जो थोड़ा सा मूवमेंट हो रहा है ना, उस चक्कर में डिस्टेंस जो है रिड्यूसिंग मोड में आएगा, तो और फिर बाद में इंक्रीजिंग मोड में आएगा, ये भी होगा, ठीक है ना। यानी इसका जो सेपरेशन का जो वो बनेगा, क्या बोलते हैं, ग्राफ, सेपरेशन का ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा, ये देख रहे हो टी स्क्वायर के साथ वो लिंक है, तो सेपरेशन का ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा, अप्रोक्सीमेट कुछ ऐसे बनेगा, तो ये पॉइंट होना था, ये एल वर्सेस टी का ग्राफ बनेगा, अप्रोक्सीमेट बनेगा ऑब्वियसली, ठीक है ना। अप्रोक्सीमेटली कुछ इस तरीके से होकर फिर दोबारा बढ़ते चला, तो हम बेसिकली ये वाला पॉइंट ढूंढ रहे हैं, तो वो पॉइंट का टाइम आ गया। अब टाइम को यहाँ रखोगे तो सेपरेशन वगैरह, इट्स अ लॉन्ग कैलकुलेशन। अब मैं इसका एक ऑल्टरनेटिव अप्रोच बता रहा हूँ, ठीक है ना, वो भी देख लो। सर जो आपने बताया था कि ये 0 पे कब आ रहा है, वो गलत क्यों है? हाँ, वो गलत इसलिए क्योंकि देखो जब 0 पे आएगा ना तो वो यहाँ पे है। अच्छा, जब ये यहाँ से थोड़ा सा शिफ्ट किया, ये भी तो पास आ रहा है, तो हो सकता है कि ये डिस्टेंस की जगह ये डिस्टेंस कम पड़े, क्या पता, मतलब मैं चांस की बात कर रहा हूँ, हो तो सकता है ना। तो देखो ऐसे कुछ रूल नहीं है कि जब ये पार्टिकल यहाँ पे, तभी मुझे पता है ये थॉट आता है, इसलिए मैंने, अब वो थॉट मुझे नहीं पता कितने लोग का है, क्योंकि 5-6 जो आंसर्स आए मुझे तो लग रहा है ठीक ही दे रहे सब लोग, तो देखो वो थॉट किसी को आया नहीं आया मुझे नहीं पता, बट एक जने का आया लगा। आदित्य ने बोला -26 मीटर, यानी 26 मीटर बता रहा हूँ ना। 20 आएगा। हाँ, जो ओरिजिन वाली अप्रोच है ना, उससे आंसर 20 आएगा। अच्छा, हाँ उससे आंसर जो है, क्योंकि 8 सेकंड है तो 8 सेकंड नहीं 18 32 नहीं 28 आएगा। 28 सॉरी, हाँ 28। हाँ, और उससे अगर करो तो 28 आएगा, और अगर इससे करोगे तो देखना ये जो टी आया है इसको पुट करके करो, देखना उससे कम आएगा। सर 140/√29 आएगा। हाँ, वो जो भी आ रहा है, मतलब मैं देख रहा हूँ कि सबका ही वही आ रहा है, तो लाइक वो तो शायद सही होगा, ठीक है। अब तो मैंने कैलकुलेशन नहीं किया कि कईयों का आंसर वही आ रहा है, हाँ वही 140/√29 ही सबका ही आ रहा है, हाँ वही आ रहा है। तो यानी बेसिकली मेरे कहने मतलब है कि जब ये ओरिजिन पे पहुंचे उस समय मिनिमम नहीं होगा, उससे थोड़ा सा हटके होगा, ठीक है ना, दैट इज द पॉइंट है, ठीक है ना। अब वो पॉइंट एग्जैक्टली इन टर्म्स ऑफ टाइम तो आ गया, लेकिन अभी डिस्टेंस तो आया नहीं, तो चलो इसको पुट करके डिस्टेंस आ जाएगा, तो लाइक रेस्ट आई लीव इट टू यू। अब मैं दूसरे अप्रोच से देखता हूँ, एंड दैट इज रिलेटिव मोशन। रिलेटिव मोशन में क्या है देखो, रिलेटिव मोशन में क्या है देखो, वैसे मैंने एक गलती क्या की, मैंने वैल्यूज भी मिटा दिया, बट चलो उसमें नहीं, मुझे याद तो है, आई होप। तो ये हो गया 80 और ये 10 और ये हो गया 4 और ये 60। तो इसका रिलेटिव मोशन कैसे होगा, तो मैं रिलेटिव मोशन में दोनों को ऑब्जर्वर, दोनों में से कोई सा भी ऑब्जर्वर ले सकता हूँ, तो मैं एक काम करता हूँ, इसको ऑब्जर्वर ले लेता हूँ, ऑब्जर्वर। अगर मैं इसको ऑब्जर्वर ले लेता हूँ, इन दैट केस क्या आएगा, इसका वेलोसिटी हो गया -10J और इसका हो गया जो है, इसका जो है -4 है। तो अगर इसको ऑब्जर्वर बनाओगे तो रिलेटिव वेलोसिटी यानी v रिलेटिव क्या आएगा, v रिलेटिव भी आएगा, विल कम -4 आएगा, है ना, -10J यानी इक्वल टू -4 आएगा +10J, ये इसका वेलोसिटी है, ठीक है। तो अब वो देखना पड़ेगा कि ये एंगल क्या है, 80 और 60 है, यानी इसका जो tan थीटा है वो है 80/60, है ना, यानी 4/3, तो ये तो आ गया 53 डिग्री। इसका tan थीटा क्या आ रहा है, इसका tan थीटा देखो, ये 4 है और ये 10 है, तो इसका जो tan थीटा वो है 10/4। अगर मैं ये थीटा लेता हूँ 10/4 है, तो 10/4 इज मोर देन ऑब्वियसली 80/60 यानी 8/6, ठीक है ना।
तो यानी इसका जो एंगल बन रहा है वो ज्यादा है, तो यानी ये ऐसे जाएगा। अगर इसको ऑब्जर्व बना दो तो इसके हिसाब से इसका जो मोशन आ रहा है ना, रिलेटिव मोशन, इसके हिसाब से ये आ गया 4, ये आ गया 10, तो ये एंगल ज्यादा है। अल्फा ले लो चलो, या फाई ले लो, तो ये तो थीटा हुआ और ये इस फाई से ज्यादा ऐसे। तो हमें थीटा भी पता है, हमें फाई भी पता है, नहीं tan थीटा tan फाई दोनों, और ये हो जाएगा मिनिमम डिस्टेंस। ये हो गया ऑब्जर्वर बनाया इसको, तो ये हो जाएगा मिनिमम डिस्टेंस, ये हो जाएगा मिनिमम डिस्टेंस। सो दैट इज व्हाट वी वांट टू कैलकुलेट। ठीक है, अब इसको करेंगे कैसे? मैं एक काम करता हूँ, ये जो ट्राइंगल है, ये जो ट्राइंगल है ऊपर तक दिख रहा है, तो मैं इसका नाम दे देता हूँ ए, कुछ इसका दे दो बी, सी और डी और ई। तो ट्राइंगल ए सी बी, क्योंकि ए कॉमन एंगल है, तो ट्राइंगल ए सी बी इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए डी ई। ठीक है ना, ट्राइंगल ए डी। ओके, अच्छा अब ये तो 80, ये तो मुझे नहीं पता, तो इसको कुछ एक्स ले लो, ये कुछ एल ले लो, कुछ भी ले लो, ठीक है। देखो, और क्योंकि देखो ये 60 मुझे मालूम है, तो देखो ये जो टोटल डिस्टेंस होगा ना ये भी मुझे मालूम, तो एक्स ऐसे नहीं कि अननोन है, ठीक है ना। तो ये 60 है और मुझे पता है tan थीटा इज इक्वल टू 10/4, सॉरी tan फाई, तो उससे क्या होगा ना, ये AD आ जाएगा, तो AD इज इक्वल टू DE tan फाई। अब tan फाई क्या है? 10/4 मतलब 5/2, तो D हो गया 60 इंटू 5/2 यानी 150। तो अगर ये पूरा DA आ गया 150, है ना, तो DA 150, तो ये 80 है, तो x कितना हो गया? 70, ये हो गया 70। अब मैं क्या करता हूं, देखो कि AB बाई BC, तो AB बाई BC इज इक्वल टू व्हाट? AE बाई DE, है या नहीं? तो AB क्या हो गया? 70, BC क्या हो गया? L, ये मुझे निकालना है, इज इक्वल टू AE। AE कितना है? AE इज अंडर रूट ऑफ 150 का स्क्वायर प्लस 60 का स्क्वायर अपॉन DE। DE क्या है? 60, है ना, तो इससे L आ, फाइन। देख लो अच्छे से, L आ गया बेसिकली 70 इंटू 60 बाई अंडर रूट ऑफ 150 का स्क्वायर प्लस 60 का स्क्वायर, ये आंसर है। बाकी तो सिंप्लीफाई तो अपने आप कर लो, वो तो अपने आप कर सकते, ठीक है। ये देख लो जरा अप्रोच, इसमें तो पूरा 15 कॉमन आ जाएगा, 15 से भी ज्यादा है, बल्कि 30 कॉमन आ जाएगा। 30 कॉमन निकाल लोगे, तो 30 कॉमन लोगे तो 25 प्लस 4 29, और 30 से ये कैंसिल होके 60 का 2 हो जाएगा, तो यानी बेसिकली हो जाएगा 70 इंटू 60 बाई, इसमें तो 30 कॉमन लेके निकाल दो, यानी 30 अंडर रूट ऑफ ये 5 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो 30 60 कैंसिल हो 2 आ गया, यानी 140 बाई रूट 20। ठीक है, तो दिस वन अप्रोच। मैं सजेस्ट ये करूंगा कि आप एक काम करो, उसको रिवर्स कर लो। रिवर्स का मतलब होता है कि अब तुम इसको सॉल्व करो, इसी क्वेश्चन को इसको ऑब्जर्वर लेके कर लो, तो लाइक दोज हैव ऑलरेडी डन बाय दिस मेथड, वेरी वेल एंड गुड। जिन्होंने इस मेथड से नहीं किया, हो सकता है अभी भी थोड़ा सा लग रहा हो कि अरे बाप रे, तो कुछ अलग तरीके से बना दिया, तो एक काम करो, अभी इसी वक्त प्रैक्टिस कर लो, टेकिंग दिस एज द ऑब्जर्वर, डूइंग सिमिलर कैलकुलेशंस एंड गेटिंग टू द आंसर। ठीक है, चलो जल्दी करो। अब एक काम करो, इसी क्वेश्चन, ऑब्वियसली आंसर तो यही आने वाला। अब मैं या तो नया क्वेश्चन दूं, तो इससे अच्छा है कि इसी क्वेश्चन को अलग तरीके से कर लो, तो उसी से ही तुम्हारा प्रैक्टिस हो जाएगा।
तो इस बार इसको ऑब्जर्वर बना के और ये सेम क्वेश्चन को दोबारा सॉल्व करो। तो मैं साथ साथ भी कर रहा हूँ। गवर्नमेंट से कि एक बार समराइज कर दो जो आपने किया। एक्चुअली क्या ना, मैंने इस बार रिलेटिव मोशन लेके किया। तो रिलेटिव मोशन का जो वेलोसिटी का डायग्राम आ रहा है ये v रिलेटिव -4i का प्लस 10j का, उसको मैंने ऑब्जर्वर लिया। ये ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जर्वर, फिलहाल तो ये किया। फिर अब मैं सजेस्ट कर रहा हूँ कि उसको ऑब्जर्वर लेके तुम सॉल्व कर। दैट्स द आइडिया। बट अभी तक जो मैंने किया उसके बेसिस पे देखो tan phi इज टर्निंग आउट टू बी 10/4 यानी 5/2, और यहाँ पे tan थीटा ऑलरेडी है, वो है 8/6 व्हिच इज 4/3। तो ऑब्वियसली 4/3 से तो 5/2 ज्यादा है, तो यानी एक लाइन बना दिया कि रिलेटिव मोशन यहाँ से जाए। ये थोड़ा सा इशू है, ये थोड़ा जानना जरूरी है। क्यों? अगर एंगल कम होता फाई से, सॉरी थीटा से, फाई का एंगल अगर थीटा से कम होता तो इन दैट केस तो ये लाइन ऊपर से नहीं जाता ना, फिर वो लाइन यहाँ से जाता। इन दैट केस फिर मुझे यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉप करना पड़ता। समझो ना? इन दैट केस क्या है ना, क्योंकि इसको सिमिलर ट्रायंगल लेना पड़ता है, एक ये ट्रायंगल और एक ये ट्रायंगल। तो देयरफॉर दोनों क्वेश्चन में मेथड सेम है, पर थोड़ा सा मैथमेटिक्स में हल्का सा चेंज होता। अगर इस क्वेश्चन में फाई का एंगल थीटा से कम आता तो, पर ऐसा तो आया नहीं है, तो इसलिए हमने डायग्राम अपने तरीके से बनाया। और यानी बेसिकली क्या है कि अगर तुम ऑब्जर्वर को रेस्ट पे कर दो तो यू आर डूइंग व्हाट, रिलेटिव मोशन। यानी अगर इस ऑब्जेक्ट को यहाँ फिक्स कर दो तो ये ऑब्जेक्ट, सॉरी इस ऑब्जर्वर को अगर यहाँ पे फिक्स कर दो तो ये ऑब्जर्वर इस ऑब्जेक्ट को इस रास्ते से जाते हुए देखेगा रिलेटिव मोशन के हिसाब से। तो यानी नियरेस्ट कब होंगे, जब यहाँ पे हो। सिंपल। ऐसे ही उसको ऑब्जर्वर बना के उसको ऑब्जेक्ट लेके भी कर लो, ठीक है। जस्ट डू इट सम प्रैक्टिस। हाँ, आर्यन ने जो क्वेश्चन पूछा वो मुझे पता है, वो एक पर्टिकुलर टॉपिक है, वही लास्ट टॉपिक, एंड दैट इज कॉल्ड एज वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। तो मैं कराऊंगा, पहले ये वाला क्वेश्चन सीख लो अच्छे से, ठीक है ना। तो अब मैं इसको मिटा देता हूँ। आई थिंक इट्स ओके नाउ। तो अब तो जगह नहीं होगा, नहीं तो अब तो सारा चेंज ही करना है, तो इसकी कर ही देता हूँ। फिगर भी बदल देता हूँ, बहुत ज्यादा कंजेस्टेड हो गई। तो अब मैं फिर से फिगर बना रहा हूँ, वही 80 10 64। मैंने इसे वैल्यूज लिखा है, वो यूनिट वेट अपने आप पुट कर लेना। तो v रिलेटिव इस बार तो ये ऑब्जर्वर है, तो v रिलेटिव हो गया इज इक्वल टू v ऑब्जेक्ट माइनस 10j क्या, माइनस v ऑब्जर्वर माइनस 4i क्या, यानी माइनस 4i क्या माइनस 10j। तो ये आ गया जो है तुम्हारा थर्ड क्वाड्रेंट, है ना, ठीक है। अच्छा सॉरी, माइनस 4i, ठीक है। यानी 4i क्या माइनस 10j का, तो यानी बेसिकली आ गया 4i क्या और 10j का। ये इस तरीके से, ठीक है। अच्छा ये जो एंगल है ना, ये तो मुझे पता ही है 60/80 था, ये तो 37 डिग्री हो गया, फाइन। और ये जो एंगल है ये आ गया 4 और ये आ गया 10, तो ऑब्वियसली ये 37 से कम है ना। देखो ये 2/5 हुआ, और जबकि ये हो गया 3/4, ये 0.75 हुआ, ये हो गया 0.4, तो यानी इस बार एंगल कम है। यानी ये जो जाएगा, इसको ऑब्जर्वर बनाओ तो ये जो जाएगा वो कम एंगल पे जा रहा है। तो इसके हिसाब से ये एंगल तो कम एंगल पे जा रहा है, तो यानी कम एंगल पे लगा दिया। अगर कम एंगल पे लगा दिया तो इन दैट केस क्या होगा, ये हो गया तुम्हारा मिनिमम डिस्टेंस L। ये परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर है। अब नाम दे देता हूं A O B C D। तो अब जो सिमिलैरिटी होगा वो इस एंगल के बराबर है। अब जो सिमिलैरिटी होगा वो होगा ट्रायंगल AOB इज सिमिलर टू क्या, AOB। तो O तो हो गया D और B कॉमन है, तो ये हो जाएगा CDB। और एक चीज क्या है कि देखो ये आ गया tan थीटा आ गया 2/5, तो ये भी अगर tan थीटा 2/5 करो तो OB आ जाएगा। कैसे, OB बाई AO इज इक्वल टू, ये थीटा ले लेता हूं, तो ये हो गया 5, है ना, इज इक्वल टू tan 5, ये 5 है, एंड दैट इज इक्वल टू 4/10 यानी 2/5। ये मैं लिख रहा हूँ, ये सब तो मेंटली ओरली कर लोगे तो थोड़ा प्रैक्टिस के बाद।
AO तो मुझे मालूम है, तो O भी आ गया, इस O भी आ गया, AO इंटू 2/5, तो AO हो गया 80 इंटू 2/5 विच इज इक्वल टू 32। ठीक है, तो ये आ गया 32। अब मुझे तो CD निकालना है, तो मैं क्या करता हूँ, CD बाई, अच्छा अगर ये 32 होता है तो ये कितना हो गया, फिर ये जो हो गया वो हो गया 28। ये जी, तो CD ठीक है, तो CD बाय BC विल बी इक्वल टू AO बाय AB, है ना। तो CD तो निकालना L बाय BC निकल चुका है 28 इक्वल टू AO मतलब 80 बाय AB, तो AB हो गया 80 का स्क्वायर प्लस 32 का स्क्वायर, तो 80 का स्क्वायर प्लस 32 का स्क्वायर का अंडर, यानी जो L आएगा वो आएगा 80 इंटू 28 बटा, ये जो आएगा ना, ये आएगा 16 कॉमन ले लेता हूँ, है ना। तो अगर मैं 16 कॉमन लेता हूँ तो 16 कॉमन लेने से क्या आएगा, 5 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, है ना। तो 16 अगर कॉमन लेता हूँ तो देखो ये 5 आ गया, 5 इंटू 28 क्या आ गया, 140 बाय अंडर रूट ऑफ 20। अब तो ओके है, सर ठीक है। तो यानी ये बेसिकली अप्रोच हो जाता है, एक तो डिफरेंशिएशन वाला अप्रोच है, ये उसमें कोई मना नहीं है, बट आई थिंक दिस आल्सो एन इनोवेटिव अप्रोच यूजिंग रिलेटिव मोशन। एक बार अच्छे से देख, देह में सेव किए, मेरे भी क्वेश्चन देख लो, चलो देख लेता हूं, बट आई डोंट नो वेदर वी विल हैव टाइम और नॉट, है ना। ठीक है, ये बोल रहे हैं कि दो बोट्स है, एंकर द मिडल ऑफ द रिवर along perpendicular lines. The boat A moves along the river and the boat B across the river, having moved off an equal distance from the buoy. The boat returned. Find the times of motion of the boats TA by T। ठीक है, क्वेश्चन तो समझ में आ गया, फटाफट बता देता हूं मैं इसका जनरल तरीका। आई होप एवरीबॉडी हैज नोटेड इट डाउन, और नहीं तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं बस मिटाने वाला हूं, और नहीं तो बाद में वीडियो तो मिल ही जाता है, उससे भी देख सकते हो। So I'm just giving you 4-5 seconds. चलो, now let's do the question that they have asked. ये बोट रिवर पे है, बोट रिवर पे क्या क्वेश्चन बताता हूं मैं, दिया हुआ है कुछ दिया नहीं है, अच्छा दिया हुआ है, it is given that the boat has velocity n times that of the stream। तो बोला है कि velocity of river को ले लो u, और velocity of boat हो गया n times u, where n is greater than 1, ये given। और क्या बोले, ये रिवर है, बोले कि यहाँ पे कोई स्टेशनरी पॉइंट है, तो एक बोट यहां से गया L डिस्टेंस, वापस आया L डिस्टेंस, तो उसको टाइम लगा लेट्स से T1 कुछ पता, और दूसरा बोट उतना ही L डिस्टेंस यहां गया ऊपर, मतलब परपेंडिकुलर टू द रिवर, ये भी L है और यहाँ पे आया, ठीक है ना। तो इसका टाइम मान लो हो गया, मतलब आना जाना मिला के T1 और इसका आना जाना मिला के T2। तो बोल रहे हैं कि फाइंड T1 is to T2 या शायद T2 is to T1, वो देख लेना। तो जाने का टाइम L बाई U प्लस NU, और आने का टाइम क्या होगा, प्लस L बाई, मतलब NU प्लस U कर तो ज्यादा अच्छा लगता है, NU प्लस U, और ये हो जाएगा NU माइनस, ये हो गया T1। ठीक है, अपने आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेना, ठीक है ना, इज इक्वल टू मतलब है ना, U वगैरह ये सब तो कॉमन ले ही लोगे, ठीक है ना। तो U इंटू n प्लस 1
इंटू एन माइनस वन, मतलब एन स्क्वायर माइनस वन, ठीक है ना। और इधर तो एल है ही है, तो एन यू प्लस एन यू माइनस यू प्लस एन यू प्लस यू, तो उससे क्या होता है, यू यू कैंसिल हो गया, तो 2NuL by this is equal to 2NuL by u into, तो यानी u बेसिकली कैंसिल हो जाता है, क्या आ गया n स्क्वायर माइनस वन, टू एन एल बाई n स्क्वायर माइनस वन, ठीक है। ठीक, अब आ जाओ T2। T2 के लिए क्या चक्कर है कि देखो इसको ना बोर्ड को ऐसे अरेंज करना पड़ेगा, तभी यहां पहुंच पाएंगे। तो यानी ये जो बोर्ड है ना NU, वो ऐसे करना पड़ेगा सो दैट ये U है और NU है और इसका जो रिजल्टेंट है वो ऐसे हो, तो ये जो रिजल्टेंट का वेलोसिटी वो कितना हो जाएगा, ये U है तो ये U है, तो ये जो वेलोसिटी बनेगा वो क्या बनेगा ना, NU का होल स्क्वायर माइनस U स्क्वायर का अंडर, ये वाला वेलोसिटी, क्योंकि ये U है और ये NU है, तो दिस स्क्वायर माइनस दिस स्क्वायर इज इक्वल टू दिस स्क्वायर, तो इसका क्या होगा ना, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस ये वाला, तो ये NU का स्क्वायर माइनस दिस, है ना, तो U कॉमन लो, तो n स्क्वायर माइनस वन, तो इज इक्वल टू, यानी ये एक्चुअल जो वेलोसिटी बनेगा v, तो v इज इक्वल टू दिस, और ये u है और ये v लिखा है मैंने, क्या ना, तो देयरफॉर आ गया टाइम। अच्छा, वापसी में क्या होगा, वापसी में उसको बोर्ड को ऐसे रखना पड़ेगा, यूं, रिवर ऐसे होगा, सॉरी रिवर ऐसे होगा, तो जाके ऐसे करके, व्हाटएवर, आई होप यू गॉट द पॉइंट। तो सेम वही आएगा कि ये हो जाएगा NU, ये हो गया U, यानी n स्क्वायर, मतलब NU का होल स्क्वायर माइनस U स्क्वायर का अंडर रूट, यानी इसका तो वेलोसिटी जाते हुए और आते हुए सेम आएगा, मैथमेटिक्स क्या आएगा, ये वेलोसिटी। तो T2 आ गया क्या, जाते हुए L बाय दिस, आते हुए भी L बाय दिस, यानी 2L बाय ये वाला, ठीक है ना, 2L बाय U इंटू अंडर रूट ऑफ n स्क्वायर माइनस वन। अच्छा, एक U स्क्वायर है ना, एक U रहेगा, मतलब एक काम करो, यानी आ गया 2NL बाय U इंटू n स्क्वायर माइनस, और T2 क्या आ गया, 2L बाय U इंटू n स्क्वायर माइनस, ठीक है, ये T2 आ गया, ये T1 आ गया। अब रेशियो निकाल लो बेटे। हाँ, कुछ लोगों ने आंसर देना शुरू कर दिया है, अरिहंत ने दिया है और अंश ने भी आंसर दे दिया, एंड ठीक है ना, मैंने भी सॉल्व कर दिया, जस्ट अब इसका रेशियो निकाल लो खुद ही। तो द टू वैल्यूज आर देयर, T1 एज वेल एज T2। अब मैंने क्वेश्चन इतना पढ़ा नहीं, एक बार दोबारा देख लेना कि T1 by T2 चाहिए, T2 by T1 चाहिए, अकॉर्डिंगली इन दोनों के रेशियो निकाल लेना, यू विल गेट द आंसर। यस सर, ठीक है, ओके कर सकते हैं। चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही करते हैं। एक टॉपिक रहता है बस, दैट वी विल वाइंड अप टुमारो एंड दैट विल एंड द डिस्कशन ऑन 2D मोशन, बस इतना ही करेंगे, ठीक है ना। और लॉज ऑफ मोशन, सर आप म्यूट हो गए हो। सर फोन आ रहा है शायद आपका। सर आप म्यूट हो गए हो। तो चलता ही रहा, ठीक है। चलो, सो बी सर प्रिपेयर्ड। आप म्यूट हो गए थे। सर आपसे 2 मिनट से म्यूट से। हाँ, वो कॉल आ गया होगा, चलो मैं दोबारा बता देता हूँ। आई एम जस्ट सेइंग कि लाइक कल एक छोटा सा टॉपिक है जो हम लोग कंप्लीट करके, अगर जरूरत होगा तो लॉज ऑफ मोशन कल ही स्टार्ट करेंगे, नहीं तो फिर मंडे करेंगे, हल्का। पर मंडे के लिए एक और एजेंडा मैंने बता रखा है, दैट इज सब लोग थोड़ा सा माइंड में प्लान करके रखना। मंडे हर एक से इंडिविजुअली पूछूंगा मैं, हर एक से इंडिविजुअली कि व्हाट इज योर प्लान फॉर द 15 days of doing something which you always wished to do but could never do somehow because of various reasons. चलो कोई नहीं, जो नहीं हुआ वो छोड़ दो, बट अभी एक अपॉर्चुनिटी है 15 दिन का, तो मे बी यू कैन जस्ट वर्क ऑन इट एंड गेट सम सेम्बलेंस ऑफ सक्सेस। 15 दिन में तो कोई मिरेकुलस सक्सेस नहीं होता, पर एटलीस्ट
बिगिनिंग कैन बी डन. ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही. विल कैरी ऑन. थैंक यू सर. ओके बेटे. अंश ने कुछ पूछा है. थैंक यू सर. चलो कोई नहीं, अब देख लेते हैं अंश कल. ठीक है, चलो ओके बेटे.